अतः शिवम, ये भगवान शंकर को चढ़ाने वाली चीज है। हाँ एक बात है, सूखा मन चढ़ाइए, कुमकुम सूखा नहीं, उसमें जल मिला ले। हम षोडशोपचार पूजा में डेली चढ़ाते हैं महादेव को कुमकुम। आपने देखा है शंकर जी को तो जब त्रिपुंड लगाया जाता है तो बीच में वो रोलिया ही तो होती है, जो ठपना जो बीच में लगाया जाता है, त्रिपुंड लगा करके ऐसे 3 रेखाएं निकाल करके जो बीच में थोप दिया जाता है, वो कुमकुम ही तो होता है लाल। तो उसमें थोड़ा जल डाल करके और फिर भगवान को आप ये चढ़ाएं। ये जो पूजा की लिस्ट बताई है, ये 13 नंबर का अध्याय है। इसमें भगवान शंकर की पूजा की समग्र सामग्री की लिस्ट का वर्णन किया गया, बताया गया है। इसमें एक बड़ी सुंदर सी बात कही गई है, जिसको मैंने बड़ा ठीक से पढ़ा है। भगवान शंकर का अभिषेक कितनी देर तक चलना चाहिए? चलो रुद्राष्टाध्यायी के अध्याय पूरे हो गए, 8 अध्याय, उसकी महिमा है। यदि इस तरीके से किसी ने अभिषेक कर लिया, कितना, इतनी देर तक शंकर जी के ऊपर धार चले, जितनी देर में 10,000 बार ओम नमः शिवाय जप करने में देर लगती है। इतनी देर महादेव के ऊपर यदि जलधारा चढ़ जाए, महादेव इतने खुश हो जाएंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देंगे। 10,000 बार, 10,000 मंत्र ओम नमः शिवाय के जपने में जितनी देर लगे, उतनी देर के लिए भगवान शिव के ऊपर ये जल की धारा चढ़ती रहे। जलधारा शिव प्रिय, भगवान महादेव को जलधारा अति प्रिय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई भी मंत्र नहीं आता हो, बस आप 54 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हुए और भगवान का ये महा अभिषेक कर बैठे, आनंद हो जाएगा। ओम ततोअर्गम शंकराय चह, भगवान शिव की महिमा बड़ी अद्भुत है। सुगंधम चंदनम दध्यान ले पानी यत्नतः, भगवान की जलहरी के ऊपर जहाँ जल गिरता है वहाँ भी चंदन का लेपन कीजिए। फूल, चावल, अक्षत, ये सब चीजें उसके तत्पश्चात कमाल कर दिया है। फिर उसके तत्पश्चात ये होने के बाद में भगवान की आरती जरूर करें। पूजा में जो भी कोई कमी रह जाती है, आरती से उसकी पूर्ति हो जाती है। कोई सामान चढ़ाने में कम रह गया तो आरती के द्वारा तो उसकी पूर्ति हो जाती है। आरती की बहुत बड़ी महिमा है। देवताओं की आरती जरूर कीजिएगा। पूछा गया कि आरती कितनी बार घुमाएं, कितनी बार आरती करें। बहुत लोग तो घंटों घंटों आरती घुमाते रहते हैं, लेकिन शिव महापुराण में बहुत सुंदर इसका वर्णन किया गया है। बताया गया है कि आरती कितनी बार घुमाएं। लिखा है चरणों में 4 बार, नाभि मंडल में 2 बार, मुख के ऊपर 1 बार और संपूर्ण शरीर में 7 बार, कुल मिलाकर के 14 बार ये आरती घुमाइए। 14 बार, 14 बार। श्लोक नंबर 71 की अर्धाली में देखिए, 13 अध्याय श्लोक नंबर 71, पादयोश्च चतुर्बारम, चरणों के ऊपर 4 बार, द्वयी कृत्यो नाभि मंडले, कमर में 2 बार, एक कृत्वे मुखे, मुख के ऊपर 1 बार, सप्त कृत्व सर्वांग एवही, संपूर्ण शरीर के ऊपर 7 बार आरती घुमाइए। कुल मिलाकर के 14 बार। मिल गया श्लोक? नहीं मिला? अच्छा, 14 बार, 14 बार आरती घुमाए। तो आरती की बहुत बड़ी महिमा है। फिर लिखा है शनि शनि धीमे धीमे भगवान शंकर की परिक्रमा करें। देवताओं की परिक्रमा करते समय चाल कितनी होनी चाहिए? जो 7वें 8वें महीने में गर्भिणी नारी की चाल होती है। बहुत लोग तो घोड़े की तरह दौड़ते हैं, धक्का देते हुए, कौनी मारते हुए, लेकिन इसमें लिखा है, वर्णन किया है, प्रदक्षिणा के समय में 75 नंबर का श्लोक देखें।
स्तोत्रै नाना विधि प्रीत्या स्तुवीतः वृषभध्वज तथा प्रदक्षिणां कुर्या शिवस्य च शनै शनै। प्रदक्षिणा शनै शनै यानी धीमे धीमे परिक्रमा प्रदक्षिणा करें। नमस्कारास तथा कुर्या साष्टांगम विधिवत पुमान। माताएं पंचांग प्रणाम करें, नमस्कार करते हुए पुरुष साष्टांग प्रणाम करें। तथा पुष्पांजलि हृदयो मंत्रेणानेन भक्तितः, भगवान को पुष्पांजलि फूल समर्पित करें। इस प्रकार से जो एक महिमा है वो बड़ी अद्भुत है। क्षमा याचना मांगे। हे भगवान, आपने इस अज्ञानी को ज्ञान की राह पर खड़ा कर दिया है। पूजा में तो मैं कुछ जानता नहीं हूँ, जानती नहीं हूँ। आपकी कृपा से मेरा पूजन सफल है। हम आपके दास हैं। मेरे प्राण आप में ही निवास करते हैं। हे भगवान, मेरा चित्त भी आप में ही संलग्न है। हे गौरीनाथ, हे भूतेश, ऐसा समझ करके आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। जिनके धरती पर पांव फिसलते हैं भगवान, उनको आप ही तो संभालते हैं। 79 नंबर के श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया है। भूमौ स्खलित पादानाम भूमि रेवावलंबनम। जो धरती पर बिखरने को चले हैं, गिर रहे हैं भगवान, उनको संभालने वाले आप हैं। प्रभु, मैंने जो भी कोई अपराध किए हैं, मैं आपके विषय में कहाँ कुछ जानता हूँ। उसके लिए हे नाथ, आप ही शरण देने वाले हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हुआ आपको पुष्पांजलि में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। और पूजा करने के तत्पश्चात फिर भगवान को ये बोल दीजिए, भगवान इस समय आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ प्रस्थान करें, और जब मैं आपको बुलाऊं तब फिर आ जाएं। ऐसा 81 श्लोक में लिखा है। जब पुष्पांजलि भगवान को चढ़ाते हैं तब ये और कहा जाता है कि भगवान आप जहाँ जाना चाहते हैं। नहीं तो अहम भक्त पराधीन हो, भगवान कहते हैं मैं भक्त के पराधीन में हूँ। तो पूजा के बाद में 81 नंबर के श्लोक में कहा है, जहाँ भक्त कहता है कि हे भगवान, पूजा काले पुनर्नाथ त्वया गंतव्य आदरात। गंतव्य यानी प्रस्थान। बड़े आदर के साथ भगवान को कहिए, हे प्रभु, जहाँ आपको जाना है वहाँ आप प्रस्थान करें। मेरे आह्वान पर फिर भगवान आप आ जाएं, ऐसा भगवान को कह दें। इति प्रोक्तमशेषेण मुनिः शिव पूजनम भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव किम श्रोतार्थ स्मरता। इस प्रकार से यदि किसी ने भगवान की पूजा की है तो परमात्मा भुक्ति मुक्ति सब कुछ दे देते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देते। कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि हम ऐसे ही लगे? आ रही है? घड़ी का कांटा तो हाल ही भाग जाता है। नए साल में वृंदावन आ रहे हैं आप? नहीं आ रहे हैं? आप सादर आमंत्रित हैं, पधारिए। बहन मुकेश रानी अभी आई है नजफगढ़ से। कहाँ बैठी है? किधर है? अच्छा, ठीक है। आदर है, रेस्पेक्ट यू। नए साल में वृंदावन आ जाइए। बिहारी जी का दर्शन कर लीजिए, गोपेश्वर का दर्शन कर लीजिए, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला का भी दर्शन कर लीजिए। पधारिएगा। सभी भगत साधन आमंत्रित हैं। नवीन वर्ष सीधा वृंदावन में। यह मेहमान जा रहा है 2022 वाला, नया मेहमान आ रहा है 23 वाला। एक को ठीक से विदाई देनी है, एक का आगमन का सम्मान करना है उसको। भगवान के चरणों में मैं अभी से ही प्रार्थना करता हूं कि आने वाला वर्ष आप सबके लिए बहुत सुखद हो, बहुत आनंद देने वाला हो। आप सब पैदा। एक बात मैं और बोलूंगा, आपको निवेदन करूंगा, आप आ सकें एक बार आप श्री द्वारका जी का कार्यक्रम आयोजन। जयपुर की कथा में मैं कुछ प्रवास क्षेत्र की बातें करूंगा, द्वारका क्षेत्र की बात। द्वारकानाथ सोमनाथ कितने बड़े कृपालु हैं, इनकी कितनी बड़ी महिमा है। इस धरती पर गजेंद्र मोक्ष के पाठ का कितना बड़ा प्रभाव है। गजेंद्र मोक्ष जो कि भागवत जी में, मैं कहूंगा जितना भी भगत जगत आ रहा है श्री द्वारका जी है, वो गजेंद्र मोक्ष की किताब जरूर अपने साथ लेके आए। द्वारकाधीश को गजेंद्र मोक्ष, ये मैंने प्रवास खंड में स्कंद पुराण में द्वारका की धरती पर
तुलसी, द्वारका की मिट्टी, गोमती चक्र और गजेंद्र मोक्ष की महिमा पड़ी है। मैंने हो सकता है कि स्कंद पुराण की कथा के काल में कोई बात सुनाई भी हो। एक कोई ब्राह्मण 11 वर्ष तक सोमनाथ का दर्शन करने को जाता रहा। ये वहीं की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। शंकर का भक्त था, सोमनाथ जाता। कुछ लोग उसके गांव के लोग थे, वो सोमनाथ से द्वारका चले जाते। वो इसको कहते थे, भैया सोमनाथ दर्शन हो गया है, चलो द्वारका चलें। वो कहता था कि चलो मैंने तो कर लिया अपने भगवान का दर्शन, मेरा तो सब कुछ यही है। 11 वर्ष हो गया था उसको वहां दर्शन करते करते। एक दिन की बात थी, रात्रि में उसके पुरखे आके डकराने लगे, रोने लगे। खड़ा हो गया ये ब्राह्मण, इसने कहा आप कौन हैं? उन्होंने कहा हम तुम्हारे पुरखे हैं, तुम्हारे पूर्वज हैं और हम भारी कष्ट में हैं। तुम कष्ट में हो? बहुत ज्यादा। तुम्हारे लिए तो मैं सोमनाथ दर्शन करने को जाता रहा, उसका तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। तब पुरखों ने कहा बेटा तुम सोमनाथ जाते रहे, लेकिन सोमनाथ के बाद में तुम कभी द्वारका नहीं गए, इसलिए मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूं। बेटा तुम्हें पता नहीं है, द्वारकाधीश की आरती सोमनाथ करते हैं रोज, और सोमनाथ की आरती द्वारकानाथ करते हैं रोज। ये प्रवास खंड में वर्णन है, ये कथा सुनाऊंगा मैं आपको। तो इतना सा टाइम लेकर के जाना कि आप सोमनाथ द्वारकाधीश दोनों का दर्शन करें। गजेंद्र मोक्ष की किताब लेके आना, और हम वहां एक अनुष्ठान के रूप में, एक आराधना, एक साधना के रूप में पहुंचेंगे। ऐसी जगह, ऐसा स्थान है जहां नृत्य करती करती मीरा भगवान के विग्रह में विलीन हो। ऐसा स्थान है जहां श्री सुदामा भगवत दर्शन करने के लिए इस स्थान पर पहुंचे। ब्रह्मांड का पहला स्थान श्री द्वारका है, जहां विश्वकर्मा ने ऐसी द्वारका बनाई जिसके ऊपर कभी कोई दुश्मन अतिक्रमण नहीं कर पाया। दुश्मन आता था, द्वारका पानी में डूब जाती। दुश्मन के जाने के बाद द्वारका ऊपर आ जाती। द्वारका की छतों के ऊपर राजमार्ग बनाए गए, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है। द्वारका भगवान श्री कृष्ण के चित्र में बनी है। इसका जितना भी नक्शा मैप बना वो भगवान गोविंद ने बनाकर विश्वकर्मा जी को दिया। द्वारका 3 दिन 3 रात्रि में बनकर के तैयार हुई। ऐसी द्वारका सप्तपुरियों में जिसका नाम आता है, जिसका नाम लेने से ही ताप प्रताप संताप दूर हो जाते हैं। आनंद की बात है कि हम मकर संक्रांति को, पूरी दुनिया में पहला तुलादान श्री द्वारका जी में हुआ मकर संक्रांति वाले दिन, और यह तुलादान माता सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण का तुलादान किया था। यह स्थान तो बड़ा पावन है। आदि शंकराचार्य भगवान ने जब 4 पीठ धर्म की बनाई तो उसमें द्वारका को लिया गया। द्वारका में शंकराचार्य भगवान की धर्म में पीठ है। द्वारका में भगवान अपनी राजगद्दी चलाते थे। भेंट द्वारका में भगवान का आवास था। जहां जाने के लिए पानी के जहाज, स्टीमर की जरूरत पड़ती है, लोग मुट्ठी भर चावल लेकर के वहां जाते हैं, जिसको आज भी भगवान का आवास मानते हैं। सुदामा वहीं पहुंचे थे। भगवान उस समय अपने शयन कक्ष में थे। दूर से किवाड़ खुले थे, सुदामा को आते देखा। भगवान दौड़ पड़े, सुदामा को कंठ लगाया और अपने दिव्य स्थान पर ले जाकर के बैठा दिया। और इस कथा को हम केंद्र में श्री द्वारका को रखकर, ब्रह्म वैवर्त पुराण में द्वारका की बहुत बड़ी बात कही गई है। तो कथाएं तो आपने भागवत की बहुत सुनी है, लेकिन श्री द्वारका जी की जो कथा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष होगी। ये घर द्वार परिवार संसार ये सब बना रहेगा। ऐसे समय पर कथा है 13-14 तारीख के बाद में तो शादियां भी नहीं है उस समय पर। और वहां तो ऐसी जगह है ना, बहुत ज्यादा भारी गर्मी तो सर्दी भी नहीं है, सर्दी तो है ही नहीं बिल्कुल। अपने यहाँ मार्च और अप्रैल में जैसा मौसम होता है वैसा मौसम है अभी वहां का। तो कहीं तुम थैला भर भर के कपड़े लाद लूद करके लेके जाओ। अपने यहाँ का जो अप्रैल के फर्स्ट वीक का जो मौसम होता है, इस समय श्री द्वारका जी का वह मौसम है। सागर का किनारा है, बहुत आनंद ही आनंद होगा। आनंद की बात यह है कि इसमें हम 2-2 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर रहे हैं।
सोमनाथ जी का भी दर्शन हो रहा है, नागेश्वर भगवान का भी दर्शन हो रहा है। ऐसा बताते हैं कि जो नागेश्वर भगवान का दर्शन करता है वहाँ प्रसाद में सांप सांपिन मिलते हैं, वहाँ मिलें तो ले आना। घर में कालसर्प दोष, घर में वास्तु दोष नहीं रहता, घर में वास्तु दोष नहीं रहता। कभी नया मकान कुछ बनाओ तो वहाँ के सांप सांपिन नीचे दीवाल के नीचे, उसमें, ये बात मैंने पहले भी बोली है। ऐसे पावन स्थानों का दर्शन मिलेगा तो आप जरूर पधारिएगा। आप सीधे स्वयं भी आ सकते हैं, देख लो अभी तो गाड़ी में टिकट विकट मिल रही है, और नहीं तो फिर आप आश्रम के नंबरों पर संपर्क कांटेक्ट करते हुए दिल्ली से हवाई जहाज से उड़ते हुए सोमनाथ दर्शन पहले, उसके बाद में पोरबंदर सुदामा जी की जन्मभूमि, उसके तत्पश्चात द्वारका नागेश्वर, पूरा 7 दिन की कथा का आयोजन। इसमें पूरे 10 दिन लग जाएंगे। ट्रेन से जाएंगे, उनको 10 तारीख से जाना पड़ेगा, एक 2 दिन पहले से, वो तो टाइम लेती है रेल। तो 20 तारीख को सबकी फ्लाइट 10:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। वहाँ से 9 बजे, 9 सवा 9 बजे फ्लाइट उड़ेगी, 10:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। तो दिल्ली पहुंच करके फिर सब अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाना। तो ऐसा अद्भुत जो नज़ारा है श्री द्वारका जी का, उसकी पूरी व्यवस्था सब आपको बता दी गई है। आश्रम के सब नंबर चालू हैं, और बाहर मुझे टेलीविज़न के माध्यम से जो भक्त सुन पा रहे हैं, आज ही आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क कर लें तो आपको यह मौका, सौभाग्य मिल जाएगा। यहाँ की पोथी के लिए भी, भागवत पोथी बड़ी महिमा है। वैसे भी समुद्र के किनारे किया गया सत्कर्म तो अनंत गुना तो अपने आप में वैसे भी हो ही जाता है। आप अवश्य में पधारिए, इस बात की चिंता ही ना करना कि हम अकेले जा रहे हैं, वहाँ रहना, आवास कैसे क्या होगा, उसके लिए डोंट वरी, आप चिंता ना करें उसके लिए। आप दिल्ली पहुंच जाएंगे और फिर मुझे तो सूरत और बड़ौदा कथाएं कार्यक्रम करते हुए फिर मैं झाबुआ, अलीराजपुर, धार, सीधा उज्जैन पहुंच जाऊंगा। उज्जैन के बाद रतलाम, रतलाम से ब्रज 84 कोस यात्री आ जाएगी, हाल ही 1 से 7 मार्च, होली के दिन आ जाएंगे। उसके बाद में फिर जैसे जैसे आगे कार्यक्रम ये सब चलते रहेंगे। तो ये कुछ सूचना हैं जो कि मैंने आपको दी हैं। और जो फ्लाइट से, हवाई जहाज से जा रहे हैं वो आज में ही, ज़्यादा तरह से तो आज में ही अपना नामांकन करा लें। आपकी संख्या बढ़ रही है। एक संग 5 लोगों के नाम मेरे पास में आ गए हैं, और आश्रम से ये व्यवस्था मैंने संभाली है। जो लोग दिल्ली से उड़ान भर रहे हैं, देखो ये मैसेज मेरे फ़ोन में आ गया और ये मैं आगे भेज देता हूँ। एक बार बोलिए, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधेश्याम। आइए 2 पंक्तियां महादेव को और समर्पित कर दें, स्वर दीजिएगा। पूरी कथा में 2 भजन होते हैं, जैसे आपको आलस्य नहीं होता, मुझे तो जरूरत नहीं होती है ज़्यादा भजन की, लेकिन ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से। आइए स्वर दो। राधे। क्या हुआ?
ये जिंदगी मिली है 2-4 दिन के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन 4 के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी दिन 4 के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। जय हो। श्री राधे। कई पुण्य किए होंगे तो ये मानव तन है पाया। कई पुण्य किए होंगे तो ये मानव तन है पाया। पर भूल गए भगवन को माया में मन बरमाया। पर भूल गए भगवन को माया में मन बरमाया। अब तक तो जीते हो, अब तक तो जीते आए, अब तक तो जीते आए परिवार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन 4 के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। हरि बोल। खेल गए हो, जो खेल गए प्राणों पे वो श्री राम के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन 4 के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। तूने पाई पाई जोड़े, कोई कमी कहीं ना छोड़े। तूने पाई पाई जोड़ी, कहीं कमी कहीं ना छोड़े। पर रंग रंग तेरे तुनने ना जाए फूटी पौड़ी। पर संग में सुन ले तेरे ना जाए फूटी पौड़ी। कुछ धर्म पुण्य कुछ धर्म पुण्य को जोड़ो, कुछ धर्म पुण्य को जोड़ो उस पार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के दरबार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन 4 के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए।
कुछ वक्त निकालो भोले के कल्याण के लिए। श्री राधे। ये जग है पाए पाए, ये जग है एक सदाएं, कोई आए और कोई जाए। ये जग है एक सदाएं, कोई आए और कोई जाए। इसका दस्तूर पुराना कोई सदा न टिकने पाए। इसका दस्तूर पुराना कोई सदा न टिकने पाए। तुम विश्वनाथ को, तुम महाकाल को भज लो, तुम विश्वनाथ को भज लो, तुम सोमनाथ को भज लो। उद्धार के लिए कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। ये जिंदगी हो, ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। कुछ पल भोले के कल्याण के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। ये जिंदगी हो, ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। ये जिंदगी मिली है, ये जिंदगी मिली है दिन चार के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। कुछ पल तो निकालो भोले के कल्याण के लिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो आप सुन रहे थे कि पूजा में कोई त्रुटि रह गई हो तो आरती से उसका प्रायश्चित हो जाता है, इसलिए घर के मंदिर में आरती जरूर कीजिएगा। वो आपने अभी अभी सुन ही लिया है, जो कि मैंने आपके बीच में निवेदन भी कर दिया है कि आरती कितनी, चरणों में 4 बार, कमर में 2 बार, मुख पर 1 बार, तो सर्वांग शरीर में 7 बार, कुल मिलाकर के 14 बार आरती भगवान के मंदिर में घुमाई जाती है। मैं श्लोक के सहित यह बात मैंने आपके बीच में
रखिए पादयोश चतुर्वारम द्वि कृतो नाभिमंडले एक कृत्य मुखे शब्दा कृत्वा सर्वांगे वही ततो ध्यानम यथोक्तम वही कृत्वा मंत्र मुदीरयत। 72 नंबर का यह 13वें अध्याय के 72 नंबर के श्लोक में आरती की महिमा और व्याख्यान का वर्णन किया है। सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को कहा कि हे ऋषिवर, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान महादेव को ज्यादा जल की धारा चढ़ाई जाती है। लोग तरह तरह के फूल भी चढ़ाते हैं। कोई विशेष ऐसी चीजें हों जिनको लोग शिव पूजा में जोड़कर और अपने जीवन को धन धन कर लें, कृत कर ले। कई पुष्पई पूजता शंभु किम किम यक्षति वही फलम। कौन कौन सा फूल चढ़ाकर, ये अध्याय नंबर 14वां है। यदि शिव महापुराण में रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का 14-15वां अध्याय नहीं पढ़ा, नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, समझ लो। मोस्ट अध्याय पूछा है, कहा है कई पुष्प ही पूजता शंभु किम किम यक्षति वही फलम। कौन कौन सा फूल चढ़ाने से महादेव के ऊपर, पिंडी के ऊपर कौन कौन सा फल प्राप्त हो जाता है, ये पूछा। ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को, कमलई बिल्वपत्र ईशा सतपत्र तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देवम। यह देवता इन फूलों से, कमल के फूल, बेलपत्र, सतपत्र, शंख पुष्पी, ये चीजें भगवान महादेव को चढ़ाएं तो अटूट लक्ष्मी चल करके आती है। इसमें शंख पुष्पई तथा देवम, लक्ष्मी कामो अर्चये शिवम। गरीबी नहीं रहेगी, दरिद्रता बिल्कुल नहीं रहेगी, धन आने के सगरे साधन बन जाएंगे। कमल, बेलपत्र, शंख पुष्पी भगवान शंकर की पूजा में ये बहुत बड़ी संपदा देने वाली चीजें। याद रखना, पानी में टपकता हुआ फूल किसी भी देवता को नहीं चढ़ाया जाता। खंडित बेलपत्र किसी भी देवता को नहीं चढ़ाया जाता। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, यदि 1,00,000 फूलों से शंकर जी का अर्चन कर लिया तो हे ब्राह्मणों, मनुष्यों का संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाता है। एतैष लक्ष्य संख्या को पूजता शैव भवे शिवम पाप हानि तथा विप्र लक्ष्मी से अनाथ संशय। इसमें तो ये लिखा है कि गरीबी पाप से आती है, अपराधों से गरीबी आती है। कोई अपराध बढ़ता है तब धन नष्ट हो जाता है। तो ये चीजें जब भगवान को चढ़ाते हैं तो इससे नष्ट होता है पाप। एतैष लक्ष्य संख्या की पूजिए दश भवे शिवा। 1,00,000 फूल देवता को चढ़ा दिया श्रीयादे तो पाप हानि तथा विप्रह। नारद जी को ब्राह्मण कह के ब्रह्मा जी ने संबोधन किया, कहा जब पाप जल जाते हैं तब लक्ष्मी से अनाथ संशय, फिर लक्ष्मी दूर नहीं जाती। जीवन का सबसे बड़ा सुख है संतों से मिलना, उनके साथ संवाद होता रहे। और जीवन का सबसे बड़ा दुख है गरीबी झेलना। पुरुषार्थ की तलवार से गरीबी के श्राप को काट कूट करके फेंक दो। ये अध्याय बहुत ज़्यादा विशेष है। 20 कमल का एक प्रस्थ होता है, सहस्र बिल्वपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। इसी प्रकार से 16 पल का एक प्रस्थ, ये सब चीज़ें बताई गई हैं, उसकी संख्या बताई गई है और सब चीज़ें बताई गई हैं कि कितनी चीज़, कितना कितना सामान भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। इसमें 1,00,000 दिया, 1,00,000 तिल, 1,00,000 गेहूँ, 1,00,000 मूंग के दाने, मूंग का दाना, गेहूं के दाने, ये सब, इन सब चीज़ों से शिव की पूजा होती है। और वही महात्म्य मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। शिवलिंग पर फूल, अखंड अक्षत, देवताओं को कभी टूटा हुआ चावल धोखे से भी न चढ़ाए। इसमें लिखा है अखंड अक्षत, देवताओं को टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं, अखंड चावल टूटा हुआ ना हो, सुगंध युक्त चंदन। और कितनी सुंदर बात कही गई है, भगवान का जब हम अभिषेक करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो उस समय जो जल धारा है वो अखंड होनी चाहिए, वो टूटे नहीं। पहले से जल की व्यवस्था अपने पास में रखिएगा और वो जल धारा टूटनी नहीं चाहिए, जल धारा बराबर वो चलती रहे, इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाए। वर्णन किया गया है कि भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, घोर गरीबी का नाश कर देते हैं जब इस हिसाब से उनकी पूजा की जाती है। यह 11, 10, 11 और 12 इन 3 श्लोकों में इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। लिखा है जलधाराम, जलधारा अखंड, पुष्प अखंडम, तंदुलम, चावल भी
अखंड हो, टूटा न हुआ हो, और प्रोक्तम विशेष और लिखा है चर्चितम चंदने नैव जलधाराम, जलधारा अखंड, वो धारा टूटनी नहीं चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। पहले से जल की पानी की व्यवस्था अपने पास में रखिए। बेलपत्र, समी के पत्ते, कमल चढ़ावें। विशेष करके प्राचीन कथाओं के अनुसार शंख पुष्पी के द्वारा तो वाणी सिद्ध हो जाती है भगवान को चढ़ाने से। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, बाद में क्षमा याचन, ये सब चीज़ें भगवान को बहुत प्रसन्न कर देती हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने 1,00,000 कमलों से पार्थिव पूजा कर ली है, 1,00,000 रोगग्रस्त पुरुष रोग से हमेशा छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। भैया कन्या चाहने वाले लोग 25,000 कमल पुष्पों से शिव जी की पूजा कर लें। जिनको बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है, 25,000 कमल के फूल से शंकर की पूजा की जाए तो ये ग्रंथ कहता है 1000% उनके घर कन्या चल के आ जाएगी। अभी एक दिन आचार्य जी कहाँ से अनाउंस कर रहे थे, रमेश दत्ता जी के यहाँ पोती आई है, तो वह इतने हर्षित खुशी के मारे नाच रहे थे, घर में बेटी आई है। कुछ ऐसे भी अभागे लोग हैं, घर में कन्या आती है तो तवा पटक देते हैं कि आफत आ गई बहुत बड़ी। ग्रंथ कहता है कन्या बड़े पुण्यों से प्राप्त होती है। आंख में आंसू आ गए। सूर्य जी कहने लगे, हे सौनक ऋषियों, भगवान शिव के ऊपर 25,000 कमल के फूल चढ़ा दिए जाएं, जो कन्या चाहता है उसको कन्या की प्राप्ति हो जाती है। 12,500 कमल के फूल महादेव को चढ़ा दिया जाए, संपूर्ण विद्या विद्यार्थी के पास चल करके आ जाती है। 17 नंबर का श्लोक देख लें, उसमें यह वर्णन किया गया है, कहा गया है विद्या कामस तथा याई स अर्धेनार्च शिवम, 25,000 का आधा 12,500 होगा। वाणी कामो भवेद्यो वही गति नेवर्चा शिवम, वाणी सिद्ध हो जाएगी। घी में कमल का फूल डालें और उससे 500 आहुति रोज डाला जाए, और ये 6 महीना कुछ कर लिया जावे तो वाणी से जो कह दिया जाएगा वह पूरा हो जाएगा। 500 आहुति कितनी होती है? 5 माला बस। घी में कमल की फूल की आहुति घृत में मिलाकर, सीधे कभी आग में फूल नहीं डाला जाता, लक्ष्मी का ह्रास हो जाता है, संपत्ति खत्म होती है। जब आप पुष्पांजलि भी करते हैं तो आग के बाहर योनि के ऊपर वहाँ फूल डाला जाता है, आग में नहीं फेंका जाता। अग्नि में फूल की आहुति तभी डाली जाती है जब उसको घृत में मिला लिया गया है। तो वर्णन है वाणी कामो भवेद्यो वै घृते नेवार्च या शिवम, शंकर जी खुश हो जाते हैं घी में डुबा करके और कमल के फूलों से आहुति डाली जाए। तो बड़ा आनंद की बात, बड़ी अच्छी बात कही गई। तत्पश्चात विजय प्राप्ति के लिए लोग तो 1 करोड़ कमल के फूलों से भी भगवान की पूजा करते हैं। 10 लाख कमल के फूलों से वशीकरण हो जाता है। जिसको अपना बनाना चाहोगे वह अपना बन जाएगा। वशीकरण कर्मणि 19 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, राज्ञ अयत संख्यम चह वशीकरण कर्मणि, 10 लाख फूलों से भगवान की पूजा की जाए। यश वाहन आदि के लिए 1000 फूलों से भगवान की पूजा कर लें। मुक्ति चाहने वाले लोग अपने जीवन काल में 5 करोड़ कमल के फूल से भगवान शंकर की पूजा कर लें, वो मुक्त हो जाएगा। महादेव सामने आकर के प्रकट हो जाएंगे। लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है। 20 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई, कहा गया मुक्ति कामो ये शंभु पंचकोट्यासु भक्तिता, भावना के साथ 5 करोड़ कमल के फूल से जिसने भगवान शिव को अपने जीवन काल में पूजा कर ली है, भगवान स्वयं उसको लेने के लिए आएंगे। ये बातें चुटकुले नहीं हैं, ये प्रत्यक्ष बातें हैं और लोगों ने इन सब चीज़ों का आनंद लिया है। ज्ञान की प्राप्ति चाहने वाले लोग 1 करोड़ फूलों से लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर का पूजन करें। शिव दर्शन की कामना से कमल के फूल से भगवान की पूजा करें। कामनाओं की प्राप्ति हेतु महामृत्युंजय मंत्र के जप से बढ़कर के कोई साधना नहीं है। ये सर्व रोगों को ही दूर नहीं करता। 22 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, 22 नंबर का जो श्लोक है उसमें इस बात की चर्चा की गई है, तथा मृत्युंजयो जाप्यम कामना फल रूपता, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति महामृत्युंजय मंत्र के जप से हो जाती है। कामनाओं की प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय का मंत्र तो हर दिन हर वर्ष एक अनुष्ठान सबके घर में होना चाहिए। महामृत्युंजय का 5 लाख जप करने से शंकर जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। 5 लाख महामृत्युंजय का जप 5 लाख यदि कर लिया जावे तो 5 लक्षा जपायरे प्रत्यक्षम तो भविष्य वह,
भगवान शंकर का अपने पास में होने का अनुभव होने लगता है। ये लगता है कि शंकर जी मेरे पास में। 5 लाख यदि साधक ने महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लिया तो चलते फिरते खाते पीते बैठते उसको ये लगेगा कि शंकर जी मेरे पास हैं। उसको इस बात की अनुभूति होने लगेगी। मैं जो यहाँ से बोल रहा हूँ क्या थोड़ा बहुत आपकी समझ में आ पा रहा होगा? धन्यवाद। आ रहा है तो वर्णन किया गया है कि यह है इतनी बड़ी महिमा। 5 लक्षाम जपायरी प्रत्यक्षम तु भविष्य बा। महादेव के होने की अनुभूति होती है। कोई 1 लाख से पूजन करते हैं, कोई 2 लाख जब से उत्तम, 1 लाख, 1.25 लाख। इसमें 1 लाख भगवान को समर्पित होता है, 25,000 उसके मार्जन में समर्पित हो जाता है। जिस प्रकार से बड़ी सुंदर बातें इसमें लिखी है। 108 मनके की माला पर जब आप जप करते हैं तो 8 तो उसके मार्जन में है, 100 ही मानी जाती है। आप 1.25 लाख जप करते हैं, 25,000 तो मार्जन में गया है। भगवान को 1 लाख समर्पित होता है जप। जो 1 लाख जप हो जाने पर भगवान शंकर अवश्य में मनोरथों को पूरा कर देते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। 2 लाख के जप से उत्तम कुल में जन्म होता है, अच्छे कुल में जन्म होता है। कोई मरणासन्न व्यक्ति है, थोड़े बहुत समय के मेहमान हैं, उनके निमित्त उनके बच्चे बहू हैं, उनके निमित्त महामृत्युंजय मंत्र का जप कराएं। इसलिए जब उनकी मृत्यु होगी तो अगले जन्म में उन्हें अच्छे माँ बाप मिलेंगे, अच्छा खानदान, अच्छा परिवार मिलेगा। ये 2 लाख यदि जप हो जाए यानी 1.25 लाख के 2 अनुष्ठान, तो यह हो जाएगा, अच्छे कुल में जन्म मिलेगा। इसके लिए मैं एक श्लोक बोले देता हूँ। वर्णन किया लक्षण भजते कश द्वितीय जाति संभव है। द्वितीय अच्छी जाति में, अच्छे घर में उनको जन्म मिलेगा। 3 लाख जब से मनोरथ प्राप्त और 4 लाख जब से भगवान शंकर किसी न किसी रूप से उसे दर्शन दे देंगे। 5 लाख जप हो जाने पर शिव अवश्य मनोरथों को पूर्ण। इस महामृत्युंजय का 10 लाख जप करने से मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति कर लेता है। 24 नंबर के श्लोक में लिखा अनैनैव मंत्रेण 10 लक्ष्य फलम भवेत्। वो आदमी तो बहुत बड़ा हो जाता है जिसने 10 लाख महामृत्युंजय जप अपने जीवन में कर लिया। जिसे मुक्ति की कामना हो वह कुशाओं से भगवान शंकर का पूजन करे। कुशा के आसन पर बैठे, कुशा की अंगूठी बना करके और कुशा का आसन भगवान महादेव को दे, कुशा के जल से भगवान का अभिषेक करे। हे ऋषियों, पूजा में सर्वत्र लाख की संख्या जाननी चाहिए। जब भगवान के ऊपर कोई 1 लाख चीज चढ़ाई जाती है तब ये भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। आयु की कामना 1 लाख दूर्वा से भगवान को 1 लाख दूब महादेव को चढ़ाई जाए तो व्यक्ति काल के गाल में सुरक्षित रहेगा और उसको बहुत बड़ी लंबी आयु मिल जाएगी। 1 लाख दूर्वा। 26 नंबर के श्लोक में आयु कामो भवेद वही दूर्वा। आयु की कामना चाहने वाले लोगों, जन्मपत्री में बोल दिया उम्र कम है तो इसमें क्या लगेगा, 1 लाख दूर्वा भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाइए। स्पष्ट इसमें वर्णन है कि आयु की कामना लक्ष्य दूर्वा से और पुत्र की कामना वाले 1 लाख अर्क फूल यानी अकौए के फूल से भगवान शंकर की पूजा करें। अर्क पुष्पई प्रतापशः, इसका इतना बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा इसका प्रभाव है। आयु काम भवेद वही दुर्वा पूजनम चेद पुत्र कामो भवेद वही धतूरा कुसुमश्चर्य। धतूरे का फूल, धतूरे का फूल है धतूरा, धतूरे का फूल। और इससे भी 1 लाख फूल भगवान को चढ़ा दिया जावे तो भगवान बहुत ज़्यादा राजी हो जाते हैं, भारी खुश हो जाते हैं। तो ये धतूरे का श्रेष्ठ फूल लाल डंठल वाला फूल हो तो उसकी महिमा और ज़्यादा है। जिसकी नीचे डंठल रक्त दंडश धतूरा पूजने शुभदम स्मृता। पूजा में वही धतूरा ज़्यादा बढ़िया जिसका डंठल लाल हो। कोई तो बात होगी जब इसमें लिखा हुआ है रक्त दंडश धतूरे पूजने शुभदश स्मृता। इसको बहुत शुभ माना गया है, इसको बहुत बढ़िया माना गया है जिसमें धतूरे का जो डंठल है वो लाल। कथा के हिसाब से चल रही है, इसमें ये नहीं है ओलम टीटी घर में जाए डुकरिया पीटी। कथा के हिसाब से एक प्रमाणित रूप से कथा थी। यदि इन चीजों के साथ भगवान महादेव को प्रसन्न कर लिया जाए भगवान बड़ी कृपा कर देंगे। 1 लाख अगस्त पुष्पों से शंकर जी की पूजा महान यश को दे देती है। अगस्त फूल अकौए का फूल 1 लाख, बड़ी महिमा है इसकी। तुलसी पत्तों से पूजन करने पर भोग और मोक्ष को भगवान महादेव दे देते हैं। अब कौन करेगा हमसे बात। 28 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेद यदि।
जो तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करेंगे उनको धरती के सभी भोग और मरने के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। तुलसी पत्तों की, मैं महादेव के ऊपर तुलसी पत्ता चढ़ाता हूँ। यह श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 28 में ये वर्णन किया। तुलसी पत्र से पूजन करने पर भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं। भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजयेद यदि। आचार्य जी सही लिखा है हा? तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा। तुलसी मंजरी चढ़ा दी है, महादेव कह दे मैं रेडी हो जाता हूं भगत का। तुलसी मंजरी हर प्रदोष काल में भगवान को चढ़ाया करे। तुलसी का पत्ता नारायण का रूप है और मंजरी महादेव का रूप है। महादेव के ऊपर महादेव को ही चढ़ा दिया गया, समझ लो ये। तत्पश्चात चमेली के फूल, वाहन की प्राप्ति। अलसी पुष्प से पूजा करने पर भगवान विष्णु को प्रियत्व, इष्ट का दर्शन हो जाता है। जो भगवान के ऊपर अलसी के फूल चढ़ाते हैं। समी पत्र द्वारा पूजन करने से पुरुष को मुक्ति प्राप्त होती है। समी पत्र, समी के पत्ते होते हैं। समी के पत्ते भगवान को चढ़ाएंगे तो वृद्धावस्था में, बुढ़ापे काल में रोगों से बच जाएगा आदमी, उसको बीमारियां नहीं घेरेंगी। समी के पत्ते इतने प्रभावशाली हैं। श्लोक बोले देता हूं, इसका जो वर्णन किया गया 31 नंबर का श्लोक है। समी पत्रिस तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च। यदि मृत्यु के काल में कोई, ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये भंडारे की गाड़ियां हैं और ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भंडारे का फंड खत्म है, बिल्कुल है नहीं। 2 गाड़ियां चल रही हैं, आप लोग सहयोग कर देंगे तो 5 चालू हो जाएगी। यहाँ की सब व्यवस्थाएं बटी हुई हैं। जो पैसा जिस काम के लिए है उसको उसी में लगाया जाता है। सब तस्वीरें आज की हैं। ज्यादा सी आ रही है। इसमें जरूर सहयोगी बनिएगा। तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि जो समी के जो पत्ते हैं, ये भगवान महादेव पर चढ़ाने से वृद्धा अवस्था में, बुढ़ापे के काल में ये जीव रोगों से मुक्त रहता है, उसको बीमारियां नहीं आकर के घेरती हैं। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। समी पत्रिस तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषे चाह। जो वृद्धावस्था में संसार से मुक्त रहना चाहते हैं उन लोगों को समी पत्र महादेव के ऊपर रोज ही चढ़ाने चाहिए। जिनके घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटे के लिए बहू नहीं मिल रही, तो बताते हैं मल्लिका के पुष्पों से महादेव का पूजन कर लिया जाए तो घर में पुत्र वधू का आना हो जाता है। मल्लिका फूल, इस लोग बोले देता हूँ इसी में। मल्लिका का सुमेधते स्त्रियम शुभतराम सेवा आतराम सेवम स्त्रिया। ऐसी पत्नी घर में आएगी जो घर में झगड़ा नहीं करेगी, लड़ाई नहीं लड़ेगी। मल्लिका के फूल महादेव के ऊपर चढ़ाने से घर में अच्छी स्त्रियां चल के आती हैं, बढ़िया पुत्र वधू आएगी। मेरी बात को हंस के मन निकालिए, यदि ठीक नहीं है तो मेरी बात कोई काट के तो बताए। श्लोक नंबर 31 उसकी अर्धाली। मल्लिका का सुमेधते श्रियम शुभ आतराम सेवा। शिव की कृपा से अच्छी स्त्रियां घर में चल के आती हैं, लड़ाई नहीं करती, झगड़ा नहीं करती। यह इस बात का बहुत बड़ा प्रभाव है। तत्पश्चात और भी कई फूल हैं जिनसे भगवान की पूजा होती है। 1 लाख बेल पत्रों से भगवान की पूजा करने पर संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। 1 लाख बेल पत्र लिखा है। बिल्व पत्र ही तथा लक्ष्य सर्वान कामान वापनियात। 1 लाख बेल पत्र किसी ने शिव के ऊपर चढ़ा लिए, समझ लो कि उसने धरती पर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। इतनी बड़ी महिमा है। हर श्रृंगार के फूल भी भगवान को चढ़ते हैं जिससे संपदा की वृद्धि होती है। ऋतु में उत्पन्न होने वाले फूल ज्यादा प्रभावशाली हैं। जिस ऋतु में जो फूल होते हैं
उनको भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान भारी प्रसन्न होते हैं। तिल द्वारा पूजन करने पर, तिल के द्वारा, इसलिए तो मैं कहता हूं कि हर प्रदोष काल में भगवान को तिल चढ़ाओ। तिल के द्वारा भगवान की पूजा करने पर और पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने पर कितना भी बड़ा पाप लगा हो, महापातक जन सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 46 में इस बात का 40 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया। महापातकजम दुखम तत्क्षणान नश्यति ध्रुवम। भगवान शिव को तिल चढ़ाने पर, ब्राह्मण को भोजन कराने पर महापातक, बहुत बड़े पाप, बहुत बड़े पातक समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। 1 लाख जौ शंकर जी के ऊपर चढ़ाने से उसका भी बहुत बड़ा दिव्य प्रभाव है, उसका बहुत बड़ा फल है। 1 लाख जौ यव जाए फिरे बन खंड में तो लक्ष्मी संग। जौ की इतनी बड़ी महिमा, वंश वृद्धि होती है, परिवार मुरझाता नहीं है, उसकी भक्ति बढ़ती है। जौ यव, यव की बहुत बड़ी महिमा है। परिवार सदाचारी बन करके रहता है, दुश्मन का प्रभाव नहीं होता। ये जौ की इतनी बड़ी अपने आप में महिमा है, ये चढ़ाया जाए। उसके तत्पश्चात कहा गया भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर 1 लाख यदि गेहूं के दाने चढ़ा दिए जावें तो अवश्यमेव उसके घर में संतान का जन्म हो जाएगा। संतान की कमी नहीं आएगी। बाप से पहले बेटा मौत को प्राप्त नहीं होगा। महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। पुत्र से परिवार खाली नहीं होगा, ये समझ लीजिए। उस घर में पुत्रों की वृद्धि होगी। पुत्र, फिर पुत्रों के पुत्र। श्लोक बोले देता हूं, फिर तो आप मानेंगे। श्लोक नंबर 49। शंकर जी के सिर के ऊपर 1 लाख गोधू मान्यस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। गोधूम बोलते हैं गेहूं को संस्कृत में। संस्कृत में गेहूं को बोलते हैं गोधूम। तो गोधूम मान्यस तथा, गोधूम अन्नस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वै। गेहूं तो अन्न में आता है। संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। लक्ष माने लाख। यदि 1 लाख गेहूं भगवान के सिर के ऊपर दाने चढ़ा दिए गए शिव के नाम का उच्चारण करते हुए, तो संतति वर्धते, उसके घर में संतति, संतान बढ़ती जाएगी। संतान का अभाव नहीं रहेगा। इन सब चीज़ों को सुन के लोग क्या कहेंगे, ये तो जादू है, टोने हैं, टोटके हैं। ये वो कहते हैं जिनको शिव पुराण के बारे में ABCD भी नहीं पता। ये तो सगरी बातें लिखी हैं। आज ही तो मैंने बोला है, यदि शिव पुराण के रुद्र संहिता का अध्याय नंबर 14 और 15 सृष्टि खंड का नहीं पढ़ा, और 13, 14, 15 अध्याय ये ना पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा था। इसमें हर समस्या के समाधान का वर्णन किया जा रहा है। और आनंद की बात यह है कि कथा का वक्ता विष्णु ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी फिर इस कथा को नारद जी को सुना रहे हैं। वक्ता भी कितना बड़ा पहलवान है और श्रोता भी कितना बुद्धिमान है। तो ये जो प्रसंग हो रहा है, ये साधारण लोगों के बीच में नहीं हो रहा है, ये नारद और ब्रह्मा के बीच में कथा चल रही है। इसलिए कथा बहुत ज्यादा अपने आप में विशेष है। ये बात एक बार फिर बोलूंगा। गोधूमान निस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर से वही संतति वर्धते तस्य यदि लक्षावधि कृता। यदि महादेव के ऊपर 1 लाख गेहूं के दाने शिव की पिंडी के ऊपर चढ़ाए हैं, उसके घर में संतान की वृद्धि होती रहेगी, संतान की कमी नहीं आएगी उस घर में। गेहूं चढ़ाने की देखो कितनी बड़ी महिमा है। गेहूं चढ़ाने की महिमा। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिव जी उत्तम सुख प्रदान कर देते हैं। यदि गेहूं भी आपने, वो मूंग भी 1 लाख की संख्या में चढ़ा दिया, मूंग द्वारा शंकर जी का पूजन कर दिया और 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया। मूंग से भगवान की पूजा करी, 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया। इससे धर्म, अर्थ और काम तीनों, धर्म भी बढ़ेगा, अर्थ भी बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा, संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाएंगे। मूंग भगवान को चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। श्लोक नंबर 53, 53 नंबर के श्लोक में कहा गया है, धर्मार्थ कामा वर्धते पूजाम सर्व सुखाभा प्रियंगो पूजना देव धर्मा दक्षे परात्मनि। तो ये मूंग के द्वारा भगवान की पूजा करने पर, इसका संस्कृत में मूंग को प्रियंगु कहते हैं। प्रियंगु संस्कृत का शब्द है। तो इसके द्वारा भगवान की पूजा करने पर
ये बड़ा आनंद होता है। प्रियंगु, प्रियंगु एक प्रियंगु तो उसे कहते हैं ये फलार में चलता है, क्या बोलेंगे उसको, कुटू। कुटू से भगवान की पूजा होती है। कुटू के दाने आते हैं बिल्कुल एकदम, उससे भगवान की पूजा होती है। और ऐसा बताते हैं कि जो कुटू के द्वारा भगवान की पूजा करके और 12 ब्राह्मणों को, इसमें वर्णन है कि 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाए, संकल्प की पूर्ति हो जाएगी। जो आप सोच लेंगे मन में, कुटू का दाना, पिसा हुआ आटा नहीं, उसका दाना आता है, जैसे समा के चावल का दाना आता है, ऐसे ही कुटू का दाना आता है, उससे भी भगवान की पूजा होती है। राई के द्वारा, सरसों के द्वारा शंकर का पूजन करने से शत्रु परास्त हो जाते हैं। 1 लाख राई के दाने से भगवान का पूजन कर लिया जाए तो शत्रुओं का दमन हो जाएगा, शत्रु परास्त हो जाएंगे। राई और सरसों दोनों में अंतर है, जो छोटी छोटी आती है वो राई है और थोड़ी बड़ी आती है वो सरसों है। तो ये राई की बात कही गई। उसके बाद सरसों से पूजन करने पर शत्रु की तो मृत्यु हो जाती है। 56 नंबर के श्लोक में इस बात का वर्णन किया गया है। श्लोक आपके बीच में मैं बोले देता हूं, जहां वर्णन किया गया है, कहा सारसपानाम तथा लक्ष्यम पलई विशत शंखया। सरसों को संस्कृत में कहते हैं सारस। सारस 1 लाख सरसों के दाने चढ़ाने से शत्रु स्थान छोड़ के चला जाता है, शत्रु भय खत्म हो जाता है, शत्रु का भय खत्म हो जाता है। अरहर की पत्तियां या समी के पत्तों से भगवान की पूजा की जाए तो भगवान संपूर्ण प्रकार के सुख दे देते हैं। हे मुनि सत्तमो, हमने ये आपको कुछ धन धान्य की बात कही गई है और फूलों से भी भगवान की पूजा करने के प्रमाण तुम्हें बताए। शंख पुष्पी की भी बातें, मल्लिका की बातें बताई, ये भगवान विधाता ब्रह्मा बता रहे हैं। कहते हैं केवलम दुग्ध धाराम च तथा कार्या विशेषता। दूध की धारा भगवान को बहुत ज़्यादा अति प्रसन्न है। प्रसन्न क्या, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है दुग्ध धारा। श्लोक नंबर आप देख लीजिए, केवलम दुग्ध धाराम च तथा कार्याम विशेषतः। विशेष कार्य के लिए दूध की धारा से भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए। यदि किसी की बुद्धि जड़ हो गई है, उसके लिए भी वर्णन किया गया है। बिल्कुल पगला हो गया है, अस्पताल में भर्ती, मेंटल हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया जाएगा। पागल हो गया है, मृगी का रोग है, दिमाग बिल्कुल काम करता नहीं है, तो उस व्यक्ति के लिए शर्करा मिश्रता तत्रह यथा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि किसी का दिमाग, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो उन लोगों को भगवान शंकर जी के ऊपर शर्करा मिश्रित दूध से, दूध को मीठा करके भगवान का अभिषेक किया जाए। दूध में थोड़ी शर्करा खांड डाल ली जाए, चीनी डाल करके, फिर भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए, तो जो उस व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो गई है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, मृगी आती है, कुछ और कोई ऐसी स्थिति है, तो कहा कि बुद्धि इतना काम करती है कि वो व्यक्ति बृहस्पति के समान श्रेष्ठ हो जाता है। मीठे दूध से, कच्चा दूध मीठा, उसमें थोड़ी शर्करा डालें, स्पष्ट लिखा है ना श्लोक नंबर 74। शर्करा मिश्रता तत्रह यदा बुद्धि जड़ो भवेत। फिर क्या लिखा है, तस् संजायते जीव सदृशी बुद्धि सत्तमः। जीव नाम बृहस्पति का है, गुरुदेव बृहस्पति जी का नाम है। उनकी बुद्धि गुरुदेव बृहस्पति की तरह हो जाती है यदि मीठे दूध से, चीनी वाले दूध से भगवान शिव का अभिषेक कर लिया जाए। कितनी देर तक अभिषेक किया जाए? जब तक 10,000 मंत्र जप होवे। ब्राह्मणों को बिठा दो जप करने में। एक ब्राह्मण तो नहीं कर पाएगा, तो 10-10 माला 10 ब्राह्मण कर दें, 20-20 माला 5 ब्राह्मण कर दें। इतनी देर तक देखो अभिषेक कितनी देर तक चले, इस बात का भी वर्णन किया। यावन मंत्र अयुतम न स्याता बद्धार प्रपूजनम। शंकर जी का यह अभिषेक यावन मंत्र अयुतम, अयुत कहते हैं 10,000, चाहे एक व्यक्ति करे चाहे 10 लोग 10 ब्राह्मण बैठ करके 10,000 ओम नमः शिवाय मंत्र का जप चलता रहे, जब तक वो 10 ब्राह्मण 10 माला सटकाएं, 100 माला पर 10,000 जप होता है।
उधर 10,000 मंत्र पूरा होवे तब तक इधर भगवान शिव का अभिषेक चलता रहे, संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। श्लोक नंबर 75, 75 नंबर के श्लोक में, 14 नंबर का अध्याय है, 75 नंबर का श्लोक है। इसमें यह वर्णन किया गया, यावन मंत्रायुतम, पागलपना खत्म हो जाएगा, जड़ता खत्म हो जाएगी। इतनी बड़ी महिमाएं इसकी। जब बिना कारण ही देह में उच्चाटन हो जाए, अकस्मात कोई दुख बढ़ जावे, घर में कलह हो जावे, देखो घर में कोई झगड़ा हो जाए, पति पत्नी में न बने, भाई भाई अलग होने की कोशिश में है और कैसे भी समाधान हो नहीं पा रहा है। श्री शिव महापुराण के श्लोक नंबर 77 लिख लो कागज पर। इसमें वर्णन किया गया है, 77 नंबर के श्लोक में लिखा है, स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते। जिस घर में घोर कलयुग बैठ गया है, शराबी हैं, जुआरी हैं, झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ते हैं, तद धारायाम कृतायाम वही सर्व दुखम विलीयते। उस घर में अखंड 24 घंटे जल की धारा, सुबह पानी भर दो मटकिया में, शाम तक चलती रहे, शाम को भर दो, सुबह तक चलती रहे, ऐसा अखंड 3 महीने तक कर लीजिए। घर की संपूर्ण महाराज जितनी भी दिक्कत परेशानियां हैं, उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वर्णन है, स्वग्रहे कलहो नित्यम, जिसके घर में रोज ही झगड़े होते हैं, कलह कैसे भी समझौता कंप्रोमाइजन हो नहीं पा रहा है, तद धारया करता है, उस घर में महादेव के ऊपर जल की धारा अखंड 24 घंटे गिरे। ये 3 महीने का अनुष्ठान है, इसको कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें क्या लगेगा। सुबह एक पात्र भर दो, नीचे छेद कर दो, शंकर की पिंडी के ऊपर चलता रहे, शाम तक चल जाए, शाम को भर दो, सुबह तक चलता रहे, अखंड चले, बंद न हो। तद धारायाम स्वग्रहे कलहो नित्यम यदा चे प्रजायते तद धारायाम कृतायाम वही सर्व दुखम विलीयते। मेरे लिए बिना संस्कृत के कथा कहना बड़ा मुश्किल है, मुझे आनंद ही नहीं आएगा। मुश्किल तो इसलिए, ऐसे तो आंख में पट्टी बांध दो तो भी बोलता रहूंगा, लेकिन जो कथा में टेस्ट है, सब्जी बनाए उसमें लवड़ा ही नहीं है, राम रस नहीं है, तो काई की सब्जी। मीठा बनाए उसमें मिठासता ही नहीं है, तो फिर काई की वो मिठाई। यार गुलाब जामुन तो ठीक है, पर एक कमी है, क्या कमी है, इसमें मिठासता नहीं है, तो काई की गुलाब जामुन है। फिर गुलाब जामुन तो रग रग को मीठा कर देती है, साग तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लवड़ नहीं है, नमक नहीं है उसमें। उसी प्रकार से कथा में भी यदि देव भाषा ना हो, संस्कृत भाषा ना हो, जब ये मैं श्लोक बोलता हूँ तो हर क्षण इस बात का एहसास होता है कि कथा सबरी प्रमाणित हो रही है, मन की कोई गप्पे नहीं लगाई जा रही हैं, सगरी बातें। ये श्लोक संस्कृत यही तो बताती है, और हम तो ऐसी कथा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, अलग से कुछ मिलाने की जरूरत ही कहाँ है इसमें। ये ग्रंथ ही इतना अद्भुत है जिसमें हर तो समस्या का समाधान है इसमें। ये श्लोक मेरे हृदय को छू गया है, 77 नंबर का श्लोक है, और इसमें लिखा है, स्वग्रहे कलहो नित्यम। जिस घर में रोज झगड़े रहते हैं, कलह रहता है, लड़ाई दंगे रहते हैं, तद धारायाम कृतायाम वही सर्व दुखम विलीयते। सगरे दुख छिप जाते हैं, रहते नहीं वहां, सगरी पीड़ा खत्म हो जाती है जिस घर में भगवान महादेव के ऊपर अखंड जलधारा चलती है, नित्य जलधारा चलती है। मेरी किसी से लड़ाई ही नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं महादेव के ऊपर रोजाना जलधारा छोड़ता हूं, इसलिए किसी से नहीं होती, ना आपसे होती, ना इनसे होती, ना इनसे होती, किसी से नहीं। मुझे तो याद भी नहीं है, मैं याद करता हूं मुझे 2-4 साल में किसी से लड़ाई हुई है तो पता लगता है किसी से हुई ही नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, किसी न किसी से तो आपकी बोलचाल बंद होगी, किसी न किसी से आपका झगड़ा होगा, लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरी किसी से बोलचाल बंद नहीं है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरा कोई शत्रु ही नहीं है। बड़ा खुश होता हूँ कभी बैठ करके सोचता हूँ मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं भले ही किसी का हूँ लेकिन मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो मेरा शत्रु कहाँ से कौन हो। मैं भी किसी का कुछ बड़ा बिगाड़ने के लिए सोचता नहीं। जलधारा से बहुत प्रिय, भगवान शंकर को जलधारा बहुत प्रिय है। यदि किसी से मेरी बोलचाल बंद हो तो मुझे एक मैसेज लिख करके भेजें, महाराज जी हमसे आपकी बोलचाल बंद है ही नहीं किसी से।